कि कर्तव्य क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये जान करके जो व्यक्ति छोड़ देता है, बुरी चीज को छोड़ देता है, उसके उसी ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा है। दूसरी गाथा अपन ने देखी थी, चरणम्मि तम्मि, जो जमो आउंजणा यजो होई, सोचेव जिणे ही तबो भणितो असडम चरंतस्य। सीधा सिंपल सा अर्थ बता देता हूं, जितना जिसके पास चारित्र है, क्या, जितना जिसके पास चारित्र है, मायाचारी से रहित होकर के आचरण जो किया जाता है, उसका वह चारित्र तप है। जैसे कोई श्रावक है, अब श्रावक है तो श्रावक क्या करेगा, क्या मुनि के आचरण करेगा कि साहब मैं तो मुनि का आचरण करूंगा, घर में रहूंगा और मुनि व्रत धारण करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो श्रावक के पास जितना श्रावक के योग्य आचरण होना चाहिए था, वह छल कपट से रहित होकर के उस आचरण का पालन करे, तो श्रावक के लिए उतना तप कहलाएगा। परंतु मुनि के लिए, मुनि के पास जितना चारित्र होना चाहिए, 28 मूल गुण होने चाहिए, मुनि उन 28 मूल गुणों का पालन निरतिचार, छल कपट से रहित, मायाचारी से रहित होकर के करे, तो उसका उतना चारित्र, कितना, 28 मूल गुणों का जो चारित्र चल रहा है। कोई जरूरी नहीं कि 24 घंटे बैठ करके तपस्या करता रहे, नहीं, 28 मूल गुणों का प्रतिदिन पालन कर रहा है, तो वो उसका तप है, उसका तप है। शर्त क्या रख दी श्रावक के लिए और मुनि के लिए? शर्त क्या रखी? असढ़ चरंतस्य। असढ़ यानी मायाचार से रहित होकर के चारित्र पालन करने से, मायाचारी से रहित, छल कपट से रहित होकर के आचरण करने वाले का जिनेंद्र भगवान ने वही तप, उसे के उसको ही तप कहा है। अब आगे बन चलते हैं। आज स्लाइड नहीं बनाई थी, अपन इसी में देख लेते हैं। णाणस्य, बोलिए, णाणस्य दंसनस्या चारोचरणम हवे जहां खादम। चरणस्य, चरणस्य तस्य सारो देखेगा था। णाणस्य दंसनस्य सारो चरणम हवे जहा खादम, चरणस्य तस्य सारो निवाण मनुत्तरम भड़ियम। अब यहाँ देखना, सारे सूत्र जो आपने अभी पढ़े हैं ना, वो अभी लग जाएंगे यहाँ पर। भड़ियम में जो, यथा खादम में जो, देखिए क्या है, बिंदी आई कि नीचे उतर गया? बिंदी आई ना, अनुस्वार ही हुआ, नीचे नहीं उतरा। जहां खादम अनुस्वार हुआ, चरणम में अनुस्वार हुआ, ये नीचे नहीं उतरने वाले, ठीक है। अब यहां देखें, णाणस, एक बार और पढ़ ले। णाणस्य दंसनस्य सारो चरणम हवे यथा खादम। णाणस्य दंसनस्य सारो चरणम हवे जहा खादम, चरणस्य तस्य सारो निवाण मनुत्तरम भड़ियम। चरणस्य तस्य सारो निवाण मनुत्तरम भड़ियम। कहाँ है? णाणस्य दंसनस्य, यानी च, यानी च, और ज्ञान का और दर्शन का, सारो यानी सार,
क्या है? जहां खादम चरणम, दोनों में विभक्तियां एक जैसी हैं। जहां खादम चरणम भवेत, यथाख्यात चरित्र हो। ज्ञान का और दर्शन का जो सार है, यथाख्यात चरित्र हो। चरणस्य तस्य सारो, उस चरण का, उस चारित्र का सार क्या है? निव्वाण अनुत्तरम भड़िदम, निव्वाणम अनुत्तरम भड़िदम। निव्वाणम अनुत्तरम भड़ियम, भड़ितम। यहां पर कहा अनुत्तर का अर्थ होता है सर्वोत्कृष्ट। जिनको लिखना वो लिख ले। अनुत्तर का अर्थ होता है सर्वोत्कृष्ट। सर्वोत्कृष्ट निर्माण है। चारित्र का जो सार है वो सर्वोत्कृष्ट निर्माण है। अब एक बात अपन को ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है? ज्ञान का और दर्शन का सार क्या है? यथाख्यात चारित्र है। यथाख्यात चारित्र किसे कहते हैं? 5 प्रकार के चारित्र होते हैं। 10वें गुण स्थान के बाद जो चारित्र प्राप्त होता है उसे यथाख्यात चारित्र नाम दिया है। 10वें गुण स्थान के बाद जो चारित्र प्राप्त होता है वह यथाख्यात चारित्र है। वे जिनेंद्र भगवान का जो चरित्र है, समोर शरण में बैठे हुए जिनेंद्र भगवान, या 12वें गुण स्थान में, 13वें गुण स्थान में और 14वें गुण स्थान में प्राप्त जो केवली, अयोग केवली और क्षीण मोह वाले जो मुनि महाराज हैं, उनके यथाख्यात चरित्र होता है। तो दर्शन का और ज्ञान का सार यथाख्यात चरित्र होता है। और उस चरित्र का सार क्या है? सार का अर्थ क्या है? सबको दिखाई दे रहा है ना स्लाइड? सबको स्लाइड दिखाई दे रही है? अब यहां पर कहा कि चारित्र का सार क्या है? निर्वाण। यानी चारित्र पालन कर रहे हैं तो हमको निर्वाण की प्राप्ति होनी चाहिए, निर्वाण प्राप्त होना चाहिए। तो चारित्र का सार निर्वाण है। अब यहां पर दूसरी गाथा कहते हैं एक, चक्षुष दंसनस्य सारो सप्पादि दोष परिहरणम, सप्पादि दोष परिहरणम चक्षु होई निरर्थम दठूण बिले पड़ंतस्य। यहां पर कहा, एक बार पढ़ ले, चक्षुषदंसनस्या सारो सप्पादि दोष परिहरणम, सारो सप्पादि दोष परिहरणम चक्षु होई निरर्थम, चक्षु होई निरर्थम दठूण विलेपणं तस्य, दठूण विलेपणं तस्य। देखिए, अपनी आंखें हैं, आंख क्या काम करती है? देखने का काम करती है। तो आंख का सार क्या है? देखना। आंख का क्या सार है? देखना। उपयोग क्या है? देखना। परंतु यदि वो आंख किसको देखेगा? सर्पादि, सर्प यानी सांप इत्यादि के दोष को परिहार करने के लिए चक्षु के लिए दर्शन, देखना सार कह दिया। कि जो सामने कोई सर्प इत्यादि आ जाए तो उसके दोष को, उसको दूर करने का काम कौन करेगा? चक्षु करेगी। देखेगी तभी तो दूर कर पाएंगे। तो सार क्या है चक्षु का? दर्शन। चक्षु होई निरर्थम, चक्षु होई निरर्थम, चक्षु निरर्थक हो जाती हैं। कब? दठूण, देख कर, बिले, बिल में, पड़ंतस्य, जो व्यक्ति बिल में गिर जाता है,
गिरते हुए के लिए, बिल में गिरते हुए के लिए, देखकर बिल में गिरते हुए के लिए चक्षु कोई काम की नहीं। लोग कहते हैं भाई साहब अंधा गिर जाए ना गड्ढे में, तो लोग फिर भी कहते हैं साहब अंधा गिर गया, आंखें नहीं थी। परंतु कोई व्यक्ति आंखें होने के बाद गड्ढे में गिर जाए तो लोग कहते हैं मूर्ख है। चक्षु थी ना देखने के लिए, क्यों नहीं देखा? अरे पता है कि सांप का बिल है, फिर क्यों गिरा उसमें? तो लोग उसे मूर्ख कहते हैं। तो जैसे चक्षु होने के बाद भी सर्प के बिल में गिरते हुए के लिए चक्षु निरर्थक है, कोई काम के नहीं। उसी प्रकार से चारित्र का और ज्ञान होने के बावजूद भी जो व्यक्ति चारित्र का पालन, ज्ञान और दर्शन होने के बावजूद भी जो व्यक्ति चारित्र को पालन नहीं करता है, उसका ज्ञान और दर्शन निरर्थक है। दोनों गाथाएं इसलिए साथ में ले रहा हूं कि दोनों का संबंध है। क्या संबंध है? ज्ञान है साहब, खूब ज्ञान है, खूब सारा ज्ञान है, मगर जब ज्ञान को प्रयोग के लिए काम में लेना था तब तो भूल गए। अब ज्ञान क्या काम का? मैंने कई लोगों को मंत्र दिया साहब, कई लोगों को मंत्र दिया। एक व्यक्ति ने, कोई तांत्रिक था, उसको सर्प का विष उतारने का मंत्र था। तो क्या हुआ कि उसके पास कई लोग जाते थे, उस सर्प का विष उतार देता था। एक दिन उसको ही सर्प ने काट लिया। अब वो घबराहट के कारण से भूल गया, मंत्र भूल गया। अब बताओ उसका मंत्र क्या काम का, जो खुद की जान नहीं बचा पाया। दुनिया की जान बचाने वाला व्यक्ति जिस मंत्र से दुनिया की जान बचा रहा था, उस मंत्र से अपनी ही जान नहीं बचा पा रहा है, तो उसके लिए वो मंत्र क्या कार्यकारी है? कोई कार्यकारी नहीं है। इसलिए कहा कि ज्ञान और दर्शन का सार चरित्र है। यदि आपको ज्ञान है और आपको दर्शन है, सम्यक दर्शन है और सम्यक ज्ञान है, तो चरित्र का धारण करो, जितना हो सके उतना धारण करो, जितनी शरीर में सामर्थ्य हो उतना धारण करो, जितना बन सके उतना प्राप्त करो, उतना धारण करो। सामर्थ्य के अनुसार चरित्र धारण करना चाहिए। तो जितनी सामर्थ्य होती है उतना चरित्र धारण करना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो वह ज्ञान और वह दर्शन आंख के समान निरर्थक है, आंख के समान कार्यकारी नहीं है। यानी जानकर भी सर्प के बिल में पैर पड़ रहा है, चरित्र धारण नहीं कर रहा है, तो वह ज्ञान और वह दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। वह ज्ञान सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता है। अब अगली गाथा देखते हैं, एक दो मिनट और बचे हैं अपने पास, एक गाथा और देख लेते हैं। निप्पाणस्य यसारो अव्वावाहं सुहम अणोवमियम् कायब्बाहु तदट्ठम् आदहिद गवेशिना चेष्टा। यहां पर कहा है निब्बाणस्य यसारो। एक बार पढ़ लेंगा था। निब्बाणस्य यसारो अव्वावाहं सुहमणोवमियम् कायब्बाहु तदट्ठम् आदहिद गवेशिना चेष्टा। कायब्बाहु तदट्ठम् आदहिद गवेशिना चेष्टा। निब्बाणस्य यसारो अव्वावाहं सुहमणोवमियम् कायब्बाहु तदट्ठम् आदहिद गवेशिना चेष्टा।
आदहित गवेषिणा चेठा। कहते हैं निब्बाण से सारो। विदिखा दर्शन और ज्ञान का सार क्या है? चारित्र। यथा क्या चारित्र, और चारित्र का सार क्या है? निर्वाण सुख प्राप्त करना। अब कहते हैं निर्वाण का सार क्या है? निब्बाणस्य असारो, षष्ठी एक वचन, निब्बाणस्य षष्ठी एक वचन, निर्वाण का चयन और निर्वाण का सार क्या है? अव्यावाद सुख। अव्यावाद सुख, जिस सुख में कोई बाधा ना हो ऐसा सुख। और कैसा सुख? अनोपमीयम। अणोपमीयम, अणोपमीयम यानी उपमा से रहित, अनुपमम, उपमा से जो रहित सुख है ऐसा सुख। अव्यावाद सुख, अनुपमम यानी उपमा से रहित जो सुख है वो निर्वाण का सार है। कैसा? तुम्हें क्या करना चाहिए? जब सारी चीज पता हो गई कि ज्ञान दर्शन का सार चारित्र, चारित्र का सार निर्वाण और निर्वाण का सार अव्यावाद सुख है, तो क्या करे? तदर्थम, तदर्थम यानी उस निर्वाण के सुख को, उस चारित्र को, उस अव्यावाद सुख को, तदर्थम उसके लिए आद हित गवेषिणा, आत्मा के हित की गवेषणा यानी खोज करने वाला, आत्मा के हित की खोज करने वाला, उस किसकी? उस अनुपम सुख की खोज करने वाला कौन? आत्मा की सुख की खोज करने वाले के द्वारा चेष्टा कायब्बा, चेष्टा करनी चाहिए। यदि सही में अव्यावाद सुख चाहते हैं तो ज्ञान दर्शन के बाद चारित्र, चारित्र के बाद निर्वाण सुख प्राप्त होता है। और निर्वाण सुख कैसा है? अव्यावाद, बाधा से रहित, अनुपम, बिना उपमा के द्वारा। किसी ने कहा कि मोक्ष में कितना सुख है, बताइए मोक्ष में कितना सुख है? उन्होंने कहा बहुत सुख है। कितना सुख है? बहुत सुख है। कितना सुख है? बहुत सुख है। अरे बहुत कितना है? समझ में नहीं आई किसी को? चलो अच्छा बताओ, चीनी कितनी मीठी है? बहुत मीठी है। कितनी मीठी है? गुड़ की तरह मीठी है। गुड़ कितना मीठा है? चले गन्ने के रस जैसा मीठा है। गन्ने का रस कितना मीठा है? फिर बात वहीं आ गई, चीनी की तरह मीठा है। तो बात क्या आई? भैया चख के देख लो, पता चल जाएगा कितना मीठा है। गन्ना खा के देख लो, पता चल जाएगा कितना मीठा है। उसी प्रकार से जैसे गन्ने की मिठास की कोई उपमा नहीं है, किसकी उपमा दे? उसकी उपमा उसी से दी जा सकती है। उसी प्रकार से मोक्ष अव्यावाद सुख की उपमा अव्यावाद सुख से ही दी जा सकती है। और उसकी पहचान करने के लिए अव्यावाद सुखी हो जाओ, अव्यावाद सुख को प्राप्त कर लो, मोक्ष चले जाओ, अपने आप पता चल जाएगा कि मोक्ष में कितना सुख है। तो उसकी उपमा किसी और से नहीं दी जा सकती, इसलिए उसको अनुपम, उपमा रहित कहा गया है। इस प्रकार से आज अपन ने ये गाथा देखी कि चरित्र संबंधी, कि चरित्र का पालन करना कितना लाभकारी है। यदि ज्ञान है तो ज्ञान का आचरण बहुत जरूरी है। यदि सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन का आचरण बहुत जरूरी है। आचरण का नाम ही चारित्र है। अब इसके प्रकार अपन ने आज इन 3 से 4 गाथाओं को अपन ने देखा। अब जिनका भी जावाणी के ज्ञान तय सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरणालय सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार 9 काल।